नमस्कार दोस्तों। आज के हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी भूतिया पायल की है, जो बेहद ही डरावनी है। इस कहानी को सुनकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल पर आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। बचपन में मेरा घर नदी के पास में था। हमारे आसपास के सभी लोग अपनी पानी की ज़रूरत उसी नदी से पूरी करते हैं। उस नदी से हमें पीने, धोने और नहाने को पानी मिलता। इस नदी के एक सिरे पर एक सीढ़ीनुमा घाट बना हुआ था। सभी लोग उस घाट पर खड़े होकर ही पानी भरते थे। बारिशों के समय में नदी का उफान काफ़ी तेज रहता था, इसलिए हम बेहद सावधानी से पानी भरते। ऊपर से लगातार पानी में डूबे रहने की वजह से नीचे की कुछ सीढ़ियां में काई भी जमी रहती थी। इससे फिसलन और भी ज़्यादा हो जाती। यह ऐसे ही एक बारिशों की समय की बात है। बारिशों की वजह से नदी का पानी उफान पर था। मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने आई थी। तेज बहाव में सावधानी की वजह से एक बार में एक ही लड़की घाट के सीढ़ी पर खड़ी होकर पानी भरती थी। हमारे साथ एक लड़की थी, हेमा। उसकी नई नई शादी हुई थी। पूरे रास्ते भर वो खुशी खुशी सारी बातें हमें बता रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसे चांदी की पायल दी थी। बड़े ही गर्व से वो पायल पहनकर हमें दिखा रही थी। पानी भरने की बारी हेमा की हुई। वो घाट पर खड़ी होकर सावधानी से पानी भर रही थी। इतने में एक लड़की ने उसे टोक दिया, अरे हेमा, देख तेरी पायल में नदी के पानी का कीचड़ लग रहा है। हेमा ने नीचे देखा तो सच में नदी का तेज पानी उसके पाँव को छूते जा रहा था। उसने पायल निकालने का फैसला किया। उसने अपना एक पाँव ऊपर की सीढ़ी पर रखा और दूसरा अभी भी नीचे वाली सीढ़ी पर था। ऊपर वाले पैर की पायल निकाल ही रही थी कि अचानक पानी के बहाव और काई की फिसलन की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और गिरकर पानी के बहाव में नदी में बह गई। बहाव इतना तेज था कि गिरने के 5 सेकंड बाद ही वो दिखना बंद हो गई। हमें भी लगभग 10 सेकंड लगे ये समझने में कि ये एकदम से क्या हो गया। फिर मैं वहीं बैठकर रोने लगी। एक दो लड़कियां भागकर हमारे घर में खबर देने गई, लेकिन सबको पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन दिनों अगर कोई पानी में बह जाता तो फिर उसका निकलना नामुमकिन रहता था। मायूस होकर हम सब वापस घर आ गए। रात के सोते समय भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज क्या हुआ। हमारा घर दूसरे माले पर था। वहाँ आमतौर पर घर 2 माले के होते थे और 2 घरों के बीच में पतली सी गली होती थी। रात के लगभग 2 बजे हमारी नींद एक आवाज़ से टूटी। ये एक पायल की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर हमारे और हमारे पड़ोस के घर के बीच की गली में चल रहा है। मैं नींद में थी, लेकिन मैंने देखा कि मम्मी उठकर उस गली के ऊपर वाली खिड़की से नीचे देख रही थी कि आखिर नीचे कौन है। फिर एकदम से उनके गले से एक हुक निकली और वो तेज कदमों से आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ नहीं, चुपचाप सो जा। उनकी बातों से मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने आगे नहीं पूछा। वो पायल की आवाज पूरी रात आती रही। कोई पायल पहनकर रात भर हमारी गली में एक ओर से दूसरे ओर चलता रहा। अगली सुबह घर की सफाई करते हुए मम्मी को मेरे तकिए के नीचे एक पायल मिली। मम्मी ने मुझसे ये पूछा कि ये कहाँ से आई। मैंने मम्मी को बताया कि ये हेमा की पायल है। इसको उतारते समय ही
वो फिसल कर बह गई थी। मैं इसे हेमा के घर में आज देने वाली थी। मम्मी ने मुझे बहुत डांट लगाई। उन्होंने बताया कि मरे हुए लोगों की पसंद की चीज़ अपने घर में नहीं रखना चाहिए। उस रात को फिर से 2 बजे के करीब पायल की आवाज़ होने लगी। मैं और मेरी मम्मी दोनों जागे हुए थे। मैं उठकर खिड़की से नीचे देखने बढ़ी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं नीचे देखूं। मम्मी ने बिना नीचे देखे वो दूसरी पायल खिड़की से नीचे फेंक दी। पायल के नीचे गिरते ही हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पायल पहनकर दौड़ रहा हो, और फिर आवाज़ बंद हो गई। मम्मी ने चुपके से नीचे देखा, फिर एक राहत की सांस ली और मुझे सोने के लिए कहा। अगली सुबह मम्मी ने मुझे बताया कि 2 रातों से हेमा आ रही थी हमारी गली में। उसे अपनी पायल वापस चाहिए थी। जब उसे उसकी पायल मिल गई तो वो चली गई। उस रात के बाद से फिर कभी हमारी गली में पायल की वैसी आवाज़ नहीं हुई। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।